प्रीपोजिशन के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाई इसका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंस के लिए इन सभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, वाया और थ्रू इन सभी प्रीपोजिशन का यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जाता है, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट टू और एडजेसेंट या बिसाइड या बाई के बारे में, तो देखिए इन सभी का यूज आप तब करते हैं जब आपके सेंटेंस में बगल में का सेंस आता है। जैसे आप ये कहते हैं कि वह मेरे बगल में बैठा था और आपका घर मेरे घर के बगल में है, आपका बाइक मेरे बाइक के बगल में है। तो यहाँ पे देखिए जब आपके सेंटेंस में बगल में का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, आप या तो नेक्स्ट टू का यूज करेंगे, या तो आप एडजेसेंट का यूज करेंगे, या तो आप बिसाइड का, या तो आप बाई का यूज करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में बताया था कि क्या डिफरेंस है बिसाइड में और क्या डिफरेंस है बिसाइड्स में। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में आपको इसके बारे में पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलिए अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं नेक्स्ट टू और इस तरह के प्रीपोजिशन को। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये कहना हो कि आपका घर मेरे घर के बगल में है या आपका बाइक मेरे बाइक के बगल में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे योर बाइक इज़। अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करना चाहते हैं बगल में के लिए। आप अगर नेक्स्ट टू का यूज़ करना चाहते हैं या एडजेसेंट का या बिसाइड का या बाई का, तो आप इन सभी में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एडजेसेंट का यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट, उसके बाद माई बाइक। यहाँ पे देखिए आपका बाइक मेरे बाइक के बगल में है। यहाँ पे बगल में का सेंस आया, इसके वजह से इन सभी प्रीपोजिशन में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज किया गया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपवर्ड्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो क्या है, डाउनवर्ड्स। यहाँ पे आप डाउनवर्ड और अपवर्ड्स इन दोनों को एक साथ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपवर्ड्स का यूज आप कब करते हैं, जब आपके सेंटेंस में ऊपर की तरफ का सेंस आता है। जैसे आप ये कहते हैं कि गेंद को ऊपर की तरफ फेंको, यहाँ पे आपने क्या कहा, गेंद को ऊपर की तरफ फेंको, या गेंद ऊपर की तरफ जा रहा है, या गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है या उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ का सेंस आ रहा है, तो ऊपर की तरफ के लिए हम क्या करेंगे, अपवर्ड्स का। लेकिन अगर वहीं पे ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ हो तो हम क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, डाउनवर्ड्स का यूज कर देंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई गेंद है या कोई गुब्बारा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुब्बारा है, ये उड़ते ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपवर्ड्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही गेंद या यही गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे डाउनवर्ड्स का यूज करेंगे। यानी अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि गेंद को ऊपर की तरफ फेंको, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, थ्रो द बॉल अपवर्ड्स। यहाँ पे अच्छा, गेंद को नीचे की तरफ फेंको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थ्रो द बॉल डाउनवर्ड्स। इस तरह से आप क्या करते हैं, अपवर्ड्स का और डाउनवर्ड्स का यूज करते हैं
जब आपके सेंटेंस में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का सेंस आता है तो। चलिए अब हम अपने फोर्थ प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रीपोजिशन क्या है। फोर्थ प्रीपोजिशन है वाया। अच्छा, इसको कई लोग इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कि विया, ना, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, वाया प्रोनाउंस किया जाता है। और वाया का यूज हम कब करते हैं? देखिए वाया का यूज हम तब करते हैं जब सेंस क्या आता है के रास्ते से या से का सेंस आता है किसी तरीके से। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको घर आना हो तो आप ये कहते हैं कि मैं दिल्ली के रास्ते से घर आया हूँ। यहाँ पे देखिए दिल्ली के रास्ते से, तो जब आपके सेंटेंस में के रास्ते से, अच्छा मुझे जब स्कूल जाना होता है ना तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चौराहे के रास्ते से स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे देखिए के रास्ते से का सेंस आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, वाया का यूज करते हैं। और वहाँ पे से का यूज तब कैसे किया जाता है, से के सेंस के लिए वाया का यूज। देखिए से के सेंस के लिए आप वाया का यूज तब करते हैं जब आप ये कहते हैं कि व्हाट्सएप से ये फ़ोटो मेरे मोबाइल पर भेज दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप से यानी किसी तरीके से, ठीक है, या डाक से, ठीक है, डाक से ये पत्र मेरे घर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डाक से यानी किसी तरीके से, तो ऐसे सेंस के लिए आप क्या करते हैं, वाया का यूज करते हैं। अगर आपको ये कहना हो, ठीक है, कि मैं दिल्ली के रास्ते से स्कूल जाता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, हो गया वाया दिल्ली, वाया दिल्ली, मैं दिल्ली के रास्ते से क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे वाया का यूज किया गया। अच्छा, अगर हम से के लिए यहाँ पे देखें तो हम ये कहते हैं कि यह गाना या यह फ़ोटो व्हाट्सएप से भेज दीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड दिस इमेज वाया व्हाट्सएप। इस तरह से आप क्या करते हैं, वाया का यूज करते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए आपको एक और प्रीपोजिशन बताया गया है थ्रू का। अच्छा, थ्रू का यूज हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए थ्रू का यूज आप तब करते हैं जब से का सेंस आता है। थोड़ा इसको समझिएगा, जब आप समझ लेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज भी कर पाएंगे। समझिएगा, यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये चारों तरफ से क्या है, इधर भी घर है और इधर भी घर है, ठीक है, और यहाँ पे ये बीच में एक गली वाला रास्ता है, ये एक आदमी इधर से क्या कहाँ पे आता है, इधर आता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखिए इस तरफ का यानी इधर का किनारा भी क्लोज है और इधर का भी किनारा क्या है, क्लोज है। केवल इधर का रास्ता खुला है और इधर का रास्ता खुला हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई पाइप होता है, ठीक है, जैसे गोल वाला पाइप आता है पानी वाला, तो वो क्या होता है, जैसे इस तरह से रहता है, ठीक है, ये इस तरह से रहता है। अगर हम इधर से देखते हैं तो यहाँ जो भी रहता वो दिखता है। अब यहाँ पे पाइप का क्या शेप है, क्या साइज है, यहाँ पे देखिए ये चारों तरफ से क्या है, बंद पड़ा है। अब यहाँ पे लेकिन इस तरफ का और इस तरफ का क्या है, केवल रास्ता खुला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप थ्रू का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखा गया है जो ऊपर नीचे और किनारे से बंद हो, ऊपर नीचे और किनारे से क्या हो, बंद हो। अच्छा, हम अपने घर में खिड़की लगवाते हैं और उस खिड़की के थ्रू हम एक पार से दूसरे पार देख पाते हैं। अब ज़रा आप जहाँ पे खिड़की लगवाए हैं या जहाँ पे खिड़की लगा है वहाँ पे देखिए चारों तरफ से बंद रहता है, लेकिन इस पार से उस पार दिखता है जैसे यहाँ पे पाइप है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि मैं खिड़की से आपको देखा, मैंने आपको खिड़की से देखा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आई सा यू थ्रू द विंडो। यहाँ पे थ्रू का यूज किया गया। तो आप थ्रू का यूज कब करते हैं, जब से का सेंस आता है और जो ऊपर नीचे किनारे से क्या हो, बंद हो। तो ऐसे कंडीशन में आप थ्रू का यूज करते हैं।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशंस नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाई, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, वाया, थ्रू का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी का यूज किया जाता है। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।